सुबह का धुंधला उजाला, स्कूल का टूटा हुआ बरामदा। आदित्य बिखरी किताबों, फटी स्लेटों और गिरी हुई कुर्सियों को देख रहा है। उसकी आंखों में आक्रोश और दुहक एक साथ हैं। तभी पीछे से एक बच्चा घबराया हुआ दौड़ता हुआ आता है। नीलकंठ। नीलकंठ घबराकर, सर, मोहन नहीं आया आज। सुबह से घरवाले भी ढूंढ रहे हैं। और ये लीजिए, स्कूल के दरवाजे पर पड़ा था। वह एक मुड़ातुड़ा कागज पकड़ा देता है। आदित्य धीरे धीरे उसे खोलता है। उस पर सिर्फ 7 शब्द लिखे हैं। अगर पढ़ाओगे तो और भी गायब होंगे। गांव की पंचायत चौपाल। मोहन के माता पिता बिलख रहे हैं। सरपंच अपनी कुर्सी पर गंभीर मुद्रा में बैठा है। भीड़ में कई लोग आदित्य पर उंगली उठा रहे हैं। ग्रामवासी। जब से ये लौंडा आया है, गांव में अशांति फैली है। ग्रामवासी। बच्चों का दिमाग खराब कर रहा है। अब तो गायब भी होने लगे। आदित्य खड़ा होता है, आवाज में सख्ती है लेकिन आंखों में भरोसा। आदित्य, मैं मोहन को ढूंढूंगा, लेकिन डराने वालों से नहीं डरूंगा। जो ये खत लाया है उसे मैं बेनकाब करके रहूंगा। स्कूल के पीछे की झाड़ियां, दोपहर का समय। आदित्य अपने एक पुराने दोस्त रामू, जो अब गांव में एक छोटा किसान है, के साथ तलाशी ले रहा है। उन्हें स्कूल की दीवार पर कोयले से बनी एक अजीब सी निशानी मिलती है, एक तीर के निशान जैसा। रामू धीरे से, ये कोई बच्चा नहीं बना सकता आदित्य। ये कुछ और है। शाम, आदित्य का घर। आदित्य अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिख रहा है। उसकी माँ एक थाली में खाना लेकर आती है। माँ, चुपचाप बेटा, गांव में बहुत पुराने लोग हैं जो नहीं चाहते कि कुछ बदले। कुछ लोग डरते हैं बदलाव से। आदित्य, माँ, मैं जानता हूं, लेकिन क्या हम डरकर बैठ जाएं? नहीं। जो अंधेरे में छिपा है उसे उजाले में लाना ही होगा। रात, गांव के बाहर की पगडंडी। आदित्य अकेले टॉर्च लेकर चलता है। वह उसी निशान को फॉलो करता है जो स्कूल की दीवार पर देखा था। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पुराना कुआं दिखता है और कुएं के पास मोहन का रूमाल। वह झट से मोबाइल निकालकर रामू को कॉल करता है। आदित्य, रामू, मुझे लगता है मैं सही जगह हूं। पुलिस को बुलाओ। मैं अंदर झांकता हूं। कुएं के अंदर की अंधेरी सुरंग, हल्की टॉर्च की रोशनी। कुएं के नीचे एक संकरी सी सुरंग है। आदित्य उसमें उतरता है। वहां मोहन दीवार से टिका कांप रहा है, लेकिन जिंदा है। मोहन कांपते हुए, सर, वो लोग कह रहे थे कि स्कूल बंद करवा दो, नहीं तो सबको गायब कर देंगे। आदित्य उसे बाहों में लेता है। आदित्य, डर नहीं लगेगा अब। तू अकेला नहीं है। अब बात गांव के सामने होगी, खुलकर। अगली सुबह पंचायत फिर से जुटी है। आदित्य सबके सामने मोहन को लाता है। उसकी हालत देख सब चौंक जाते हैं। वह खत भी दिखाता है और कुएं की तस्वीरें भी। आदित्य, अब भी सोचते हो कि शिक्षा खतरा है? खतरा वो हैं जो बच्चों को डराकर भविष्य छीनना चाहते हैं। गांव में सन्नाटा छा जाता है। सरपंच उठता है, उसकी आंखें झुकी हुई हैं। सरपंच, अब से कोई भी तुम्हें रोकेगा नहीं आदित्य। गांव को सचमुच बदलना है तो शुरुआत यहीं से हो। एक चेहरा बेनकाब। और विश्वास टूट गया। यदि हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा शेयर करें।